नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ डिगलीपुर प्रशासनिक बिल्डिंग का सामने मैं मौजूद हूँ। और आज यहाँ में किस लिए मैं पहुंचा हूँ कि मेरा हाथ में जितना पेपर है ये सारा इंक्रोचमेंट का पेपर है। और बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग डिगलीपुर में ऐसा जमीन, ऐसा जगह जो एनक्रोचमेंट किया है उसी का सर्टिफाइड कॉपी मेरा हाथ में है। तो बीच में आज से कुछ दिन पहले जो केरलापुरम पंचायत का एरियल बे मार्केट का बगल में सर्वे नंबर 54 जमीन का जो सर्वे नंबर है 54 सर्वे नंबर, और वही 54 सर्वे नंबर का पीछे दूसरा एक आदमी इंक्रोचमेंट किया था और उसमें बिल्डिंग में बनाने के लिए कोशिश किया, फाउंडेशन डाल दिया था। और वहां में और उसका बगल में जो 3 महिला का जमीन है उन लोगों को बहुत ही टॉर्चर किया था, जिन्होंने वो पीछे इंक्रोचमेंट किया। तो तहसीलदार द्वारा डिगलीपुर का जो तहसीलदार और आरआई पटवारी जाके उनको एविक्शन किया, तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन बात तो ये पे आते हैं, ये पे खत्म नहीं हुआ। उसी का पीछे जो आदमी जो इंक्रोचमेंट किया है और किया मतलब जो रेलिंग था वो रेलिंग तोड़ दिया गया, लेकिन उसका जो बगीचा था बहुत जमीन वो कब्जा किया और सारा जमीन में एकदम वो बगल से लेकर एकदम समंदर तक इंक्रोचमेंट किया, पूरा बगीचा बना दिया। यहाँ का जो तहसीलदार, एसी साहब और पटवारी, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, क्या उसका रेलिंग तोड़ दिया लेकिन उसका बगीचा क्यों छोड़ के आए हैं? वो भी तो आपका एनक्रोचमेंट है। और वो आदमी बहुत ही पैसा वाला है। और मेरा हाथ में जो पेपर है सारा सर्टिफाइड कॉपी है मेरा हाथ में। और बहुत बड़े बड़े पूंजीपति आदमी का एनक्रोचमेंट का बारे में सर्टिफाइड कॉपी मैं निकाला हूँ। और मेरा हाथ में जो पेपर है ये बीएस पॉली का है, ये बीएस पॉली का है। ये जो पेपर आप देखते हैं आरटीआई का लेटर है, और इसमें रिप्लाई दिया गया तहसील ऑफिस से कि रिपोन दास बोल के एक आदमी, इसमें लिखा है सर्टिफाइड कॉपी में, आरटीआई में लिखा है रिपोन दास। सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सुपारी का बिजनेस करते हैं बाजार में, और उनका दुकान है बाजार में। तो उन्होंने बीएस पल्ली 2 नंबर वार्ड 22 सर्वे नंबर, उनका जो जमीन है उनका जमीन का सर्वे नंबर है 21, और उसी का बगल में 22 सर्वे नंबर का जितना जमीन है उन्होंने अपना कस्टडी में कर लिया है और अपना फेंसिंग डाल दिया, बारबेल वायर से वो फेंसिंग कर दिया और उसमें बगीचा बनाया था 13/7/2023। लेकिन वो अभी तक उसका ऊपर में कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका बाद क्या हुआ, एक लेटर दिया गया मीडिया तरफ से। ये मेरा हाथ में वो पेपर है, मीडिया का तरफ से एक लेटर दिया गया कि ये जो आरटीआई का जो कार्रवाई कहा था हुआ, तो अभी तक उनका कोई एविक्शन ऑर्डर निकला नहीं। लेकिन कब ये एविक्शन होगा? आज इसी तरह आपका एनक्रोचमेंट होते रहेगा तो एक दिन ये अंडमान खत्म हो जाएगा कि आज पोल्यूशन ज्यादा हो गया और जितना पेड़ पौधा काट जाएगा उतना ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा और पोल्यूशन बढ़ेगा। और ये मेरा हाथ में जो पेपर है ये तहसील ऑफिस का पेपर है। इसमें 2019 में 6 दिसंबर नोटिस इशू किया गया था, यही तहसीलदार ये प्रशासनिक बिल्डिंग भवन से यही नोटिस इशू किया गया था। सारा पंचायत में दिया गया कि नया कोई एनक्रोचमेंट नहीं होना, तो उसका बावजूद भी प्रधान लोग क्यों चुप है? अपने एरिया में क्यों एनक्रोचमेंट होता, ये लोग का क्या नजर में नहीं आते हैं? ये मेरा हाथ में पेपर है। और यह में खत्म नहीं हुआ, ये जो गड्ढा बस्ती नाम पे जाना जाता है, जो नवीन नगर बोलते हैं, तो ये हाथ में पेपर है। ये पेपर में सारा आरटीआई कॉपी मेरा हाथ में है। और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसका पास जितना पैसा है वो खुद को ही मालूम नहीं है कि उनका पास में कितना पैसा है, और वो एपीडब्ल्यूडी का जमीन इंक्रोचमेंट करके
ये जो प्रमुख ऑफिस है नवीन नगर में, उसी का सामने 3 तला बिल्डिंग बनाया। तो जब अनुज कुमार भारती यहाँ का एसी साहब था, तो उनका टाइम में बंद किया गया था। लेकिन जब आदित्य कुमार अस्थाना जी आया था ये एसी बन के ये डिगलीपुर ऑफिस में, तब उनको दिखाया गया कि ये जो नवीन नगर का जो इनकरेजमेंट है, जितना बड़े बड़े पूंजीपति लोग इनकरेजमेंट किया है, तो उन लोगों का ऊपर में क्या एक्शन आप लेंगे। तो उन्होंने 4 आदमी का नया जो इनकरेजमेंट किया था कि 4 तला बिल्डिंग बनाया। ये मेरा हाथ में सारा पेपर है और ये सबको आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा लेटर दिया गया था। कहाँ पे? यही प्रशासनिक बिल्डिंग में लेटर दिया गया था कि इसको एविक्शन करके हटाया जाए। लेकिन बिल्डिंग का जितना स्टाफ है, बड़े पद पे रहते हुए जो मतलब ऑफिसर लोग हैं, शायद उन लोग इसमें ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात वही पे आते हैं, गरीब आदमी है, दिन मजदूरी करके खाते हैं, वो लोग इनकरेजमेंट करते हैं, वो लोग बागीचा बनाते हैं, उसी का ऊपर में भरोसा करके उनका परिवार चलते हैं। लेकिन उस लोगों का तुरंत एविक्शन हो जाता है। ये पैसा वाला का पास क्यों नहीं जाता है? आप लोगों ने देखा हर आपका न्यूज में, साउथ अंडमान जो पोर्ट ब्लेयर हमारे कैपिटल सिटी अंडमान निकोबार का, वहां में बुलडोजर चलते हैं। तो आज ये जो नवीन नगर क्षेत्र है, यहाँ में बड़े बड़े पूंजीपति लोग, सर्टिफाइड कॉफी है मेरे हाथ में, किस का नाम में बड़े बड़े बिल्डिंग बना है, वो सारा सर्टिफाइड कॉफी है। उस लोग का ऊपर में कब बुलडोजर चलेगा? और ये बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों? गरीब आदमी का ऊपर में क्या कानून खाली गरीब आदमी का ऊपर में चलते हैं, पैसा वाला का ऊपर में कानून नहीं चलता? ये क्या भारत सरकार का नीति होता है? मोदी जी हमेशा बोलता है गरीब को आगे लाना है, फार्मर को आगे लाना है। तो फार्मर कौन है? गरीब आदमी फार्मर होता है। और वही फार्मर लोग बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को मतलब खाना देते हैं। मतलब वो लोग जो सब्जी वगैरह उगाते हैं, उसी का ऊपर में बड़े बड़े पूंजीपति लोग जीता है। और सबसे मोदी जी ने हमेशा बोलता है किसान को आगे लाना है, तो किसान को आगे नहीं लाता है। यही प्रशासनिक बिल्डिंग का इतना नेग्लिजेंसी है, शायद नेग्लिजेंसी बोल सकता है कि ऐसा वाला का कोई एविक्शन नहीं होता है। ये जो मेरा हाथ में जो पेपर है, ये सर्वे नंबर है 332 का जितना बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो लोग इनकरेजमेंट किया और 3 तला 4 तला बिल्डिंग बनाया। और इसका जो पिछला जो आदित्य कुमार अस्थाना जी था, उनको मैंने दिखाया था कि सर आप इसका ऊपर में कार्रवाई कैसा करेंगे, आप कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि ये जो 4 आदमी का नाम है, एक है रामाचंद्रन, एक्स प्रधान डी पलानी, जो आरसीसी बिल्डिंग बनाया 1 साल में वही नवीन नगर में, जिसका गड्ढा बस्ती नाम पे जाना जाता है। और एक जन है राधा कृष्णा, वो 1 साल में एक बिल्डिंग बनाया गया। और सागरिका रॉय और दिनाकरण जो पीडब्ल्यूडी का असिस्टेंट कारपेंटर है, उन्होंने 6 महीना में, ये देख सकते हैं 20 दिन में आरसीसी बिल्डिंग बनाया। ये सर्टिफाइड कॉपी है, मेरे हाथ में सर्टिफाइड कॉपी है कि इसका ऊपर में कार्रवाई कब होगा। तो आप लोग सोचिए। और जो नवीन नगर में जितना इनकरेजमेंट किया, डब्ल्यूडी क्वार्टर सब अपना जब्त कर लिया, इनकरेजमेंट कर लिया। उसका ये कितना जन लिया? 86 आदमी इसमें लिखा है, 86 आदमी वो इनकरेजमेंट कर लिया। मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर, ये पीडब्ल्यूडी का क्वार्टर अपना बना लिया, अपना आलिशान भी बना लिया। ये भी खबर है मेरा हाथ में। तो मैं पूछना चाहता हूं, यही प्रशासनिक बिल्डिंग का जो ऑफिसर है, बड़े बड़े ऑफिसर है, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि मैं जो पेपर आप लोगों को मैंने दिखाया, इसका ऊपर में एक्शन कब होगा? बुलडोजर कब चलेगा? इंतजार वही गरीब आदमी पूछता है कि हम लोगों का ऊपर में इतना टॉर्चर होता है और ये पैसा वाला का ऊपर में कोई
एक्शन नहीं होता है, बुलडोजर क्यों नहीं चलता है, हर पाए, लेकिन चलना भी चाहिए। जिसका कोई माप नहीं है पैसा का, इनकम का, जिसका कोई अंदाज नहीं है कि उसका ऊपर उनका कितना पैसा है, और वही पैसा वाला इंसान बिजनेस पर्पस पे बिल्डिंग बनाया जाता है, वो भी प्रमुख ऑफिस का अपोजिट में। तो आप लोग सोच सकते हैं कानूनी व्यवस्था क्या एक गरीब का ऊपर में चलते हैं? कानूनी व्यवस्था क्या एक पैसा वाला के ऊपर में नहीं होना चाहिए? तो मैं स्टार न्यूज में आप लोगों से मैं विनती करता हूं, मेरा यह न्यूज देखने का बाद आप लोग सोचिएगा कि मैं क्या झूठ बोला, क्या सही बोला, लेकिन आप लोगों का राय, आप लोगों का सोच, आप लोगों का विचार मेरा चैनल बॉक्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टार न्यूज हमेशा सच बताते हैं और सच बोलते हैं और पब्लिक हित में काम करते हैं, और देखते रहिए आप लोग स्टार न्यूज। धन्यवाद।